हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1805th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसी कोशिश जो अमूमन तौर पर मेंटल हेल्थ से जुड़ी इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन कोशिश ये भी होती है कि ये शो आप उन तक पहुंचाएं जिन्हें थोड़े से प्रोत्साहन की, थोड़े से पुश की, थोड़े से पीस ऑफ माइंड की या वर्ड्स ऑफ विजडम की जरूरत है। बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट, साथ ही साथ एक कॉर्पोरेट ट्रेनर। प्लीज वेलकम मिसेस सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। मैम, आप एक तरीके से एक सारथी रही हैं हर एक व्यक्ति विशेष के लिए जिन्होंने ये शो को देखा, जिन्होंने शो को समझा और एक तरीके से आपने रास्ता दिखाने की कोशिश की, बिल्कुल कृष्ण जैसे, कि किस तरह से मेंटल हेल्थ से हम जूझ सकते हैं और मेंटल हेल्थ की परेशानियों को हराकर हम अपनी जिंदगी में एक नया आयाम, एक नया एक लेवल पे हम जा सकते हैं। मैम, आज फिर एक और अध्याय सॉन्ग्स एंड लर्निंग का, एंड जहां पर हम गानों की बात करते हैं, गानों के लिरिक्स की बात करते हैं, और भले वो गाने लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन गुनगुनाते के साथ साथ वो गाने कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करते हैं। तो आज उसका 7वां अध्याय है। तो आप ये गाने जो चुन रही हैं उसके लिए आई एम श्योर आप बहुत सारे गाने आजकल सुन रही हैं, है ना? और एक और गाना, तो गाने के बारे में बात करने से पहले मैम, अब तक जो जितने भी अध्याय हुए हैं, 6 जो एपिसोड हुए हैं, मैम कैसे देखती हैं आप उन एपिसोड्स को? ये तो बहुत बड़ा ही एनालॉजी दिया तुमने। मैं तो एक छोटी सी साइकोलॉजिस्ट हूँ और गाने सुनना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और बहुत इंसाइटफुल सॉन्ग्स होते हैं जी। और प्रोफेशन की वजह से वो गाने हमारे डे टू डे लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत एक्शनेबल चीजें होती हैं जी। पर बात वही है कि हम उसको उस नजर से देखने में, मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो ये गाने सिर्फ सुनने में ही नहीं, वो एक अपने को गाइडिंग के लिए भी एक काम में आ सकते हैं। तो अब तक की जर्नी तो बहुत अच्छी रही और ये जो गाने होते हैं वो, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि एब्सोल्यूट अच्छा या बुरा नहीं होता जी। तो गाने सुनने में भले हमें वो एब्सोल्यूटली अच्छे लगे, कुछ गाने ऐसे होते हैं जी जिसके जो अर्थ होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उसमें से हमें सीखना चाहिए। तो वो गाने इन इटसेल्फ सही डायरेक्शन में हमको कभी कभी नहीं भी ले जाते जी। जैसे जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, तो वो गाने भले ही अच्छे हों मगर उसमें से जो मतलब निकलता है, जो उसके अर्थ जो निकलते हैं, तो वो हमारे बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और इसलिए जो मेरे बहुत ही पसंदीदा गाने हैं वो गानों को भी हमने क्रिटिकली एनालाइज किया है और आज का भी गाना जो है वो उसी तरह का है। This almost tops my list of favorite songs. So, ma'am, before you tell that song, have you watched this Jawan, the new film of Shah Rukh Khan? Yes, I have. Okay, and did you like the concept of the movie? I'm not talking about Shah Rukh Khan's performance. Was good. Concept was good. The concept was good. The need of the hour, because the movie was trying to make people understand that when you choose wrong people, you actually, by the end of the day, you get wrong things in life. है ना? So the movie was good, but coming back to a Shah Rukh Khan song, ma'am, this song of today is from a film called Kabhi Alvida Na Kehna. फिल्म इतना अच्छा कर नहीं पाई, लेकिन फिल्म के संगीत ने भाई टॉप चार्ट्स पर अपनी जगह रखी। शफकत अमानत अली का गाना, बड़ा खूबसूरत गाना, शंकर महादेवन का भी उसमें उनकी भी आवाज है, और संगीत जो है वो शंकर एहसान लॉय का है, और जावेद अख्तर साहब ने बड़ी खूबसूरत शब्दों को पिरोया है, और वो गाना है मितवा, है ना मैम? हाँ। शुरू करें मैम, क्या कहता है गाना? शुरुआत तो बहुत ही अच्छी है, मतलब साइकोलॉजिकल लेंस से हम अगर ये गाने को देखें जी तो बहुत ही सही शुरुआत है। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, मतलब ये दिस टॉक्स अबाउट माइंडफुलनेस, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग। तो ये हम तो इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं इसमें, कि मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। तो ये पूरा अपने अंदर झांकने वाली बात है। तो ये तो सार है सब चीजों का कि इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ। और उसमें भी जो एक डीप इनर वर्क जो होता है, विच मेक्स यू अ गुड इंडिविजुअल,
which makes you a good leader, which makes you a good parent, which makes you a good friend. तो ये वो डायरेक्शन में ले जाने वाला सॉन्ग है कि पहले अपने आप को पहले समझना चाहिए कि तू क्या चाहता है जी। ये बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है, मतलब ये जो सॉन्ग की शुरुआत है। तो जो है अनकही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बोलते हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ थॉट्स तो आते रहते हैं, तो उसमें से सारी चीजें हम नहीं बोलते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सही में बहुत मैटर करती हैं हमको, हम खुद भी उस पर ज्यादा नहीं ठहरते, हम तो भागते दौड़ते रहते हैं। तो ये सॉन्ग में ये कहा गया है कि आप रुको, पहले सुनो, खुद की सुनो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मन में क्या चल रहा है, क्या चाहता है। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैम इसका जो सेकंड स्टैंजा है वो कहता है जीवन डगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है, तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है। और फिर जवाब आता है हाँ ये वही है। मैम इसको किस तरह से देखें? मुझे ऐसे लगता है कि इसको हमने सब तरफ से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक न्यूएंस नहीं है, इसमें बहुत सारे न्यूएंस है। अब हम सॉन्ग को अगर प्योरली सॉन्ग के ही अगर हम कॉन्टेक्स्ट में ले तो ये बहुत पॉजिटिव है कि इसमें एक्चुअली वो बंदा इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ मेरे लाइफ में और अगर कोई आया है मेरे लाइफ में तो क्या ये सही इंसान है, ये वो इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है जी। लेकिन अगर ये हम वो मूवी को अगर रिलेट करें ये सॉन्ग, तो मुझे ऐसे लगता है कि नो प्रॉब्ली ही हैज ऑलरेडी डिसाइडेड कि हाँ यही सही है और यही डायरेक्शन में तुम जाओ। एंड डू नॉट ट्राई टू एनालाइज टू मच, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ, do not try to think of the consequences. So don't get confused. अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो। मतलब अभी धीरे धीरे ना हम अगर वो सॉन्ग को सही में क्रिटिकली एनालाइज करने जाए इन द कॉन्टेक्स्ट विद द मूवी, तो हम अपने आप को ये बता रहे हैं ये सॉन्ग में कि लेट योर इमोशंस ड्राइव योर बिहेवियर, लेट योर इमोशंस कंट्रोल योर थॉट्स इन सम और द अदर वे। वही बता रहा है वो कि तू सोचता है, तू पूछता है, तो तू मत सोच, तू मत पूछ। तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इवैल्यूएशन तो होना चाहिए। मतलब मैम आपको ऐसा लगता है कि हम खुद को ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं और खुद के लिए ही बड़े जजमेंटल हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल। मैम अगला जो स्टैंजा है वो कहता है कि मैम वो मितवा तो वो डेफिनेटली बोलता है ना, जो गाना है मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तू ना छुपा। लेकिन उसके बाद का जो लाइनें हैं वो है कि तेरी निगाहें पा गई राहें, पर तू ये सोचे जाऊं ना जाऊं, वो रास्ते पे जाऊं ना जाऊं। हाँ, ये जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव, प्रीत की धुन पर नाच ले पागल, उड़ता अगर है उड़ने दे आंचल, काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। तो ये जो स्टैंजा है ये स्टैंजा में वो अपने आप को ये बता रहा है कि तू सोच मत, तुझे जो लग रहा है वो तू कर। रियल लाइफ में इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो इफ यू रियली आस्क मी अबाउट दिस सॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट टू द मूवी, तो मुझे लगता है कि ये जो अपने आप को जो ये गाइड कर रहा है जी, वो सही गाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इम्पल्सिव बिहेवियर को प्रोवोकेट कर रहा है। सी हम काफी बार हम जो डिसीजंस लेते हैं जी, वो डिसीजंस होलिस्टिक होने चाहिए, वो डिसीजंस एक इम्पल्स पे नहीं होने चाहिए। एंड वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर एक्शंस वी टेक देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस जी। तो हम अगर अपने आप को ये बोलते गए, दिस इज काइंड ऑफ मॉलिकॉडलिंग योरसेल्फ कि तुझे जो लग रहा है वो तू कर। तो लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि दिस कैन बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फॉर समथिंग। मतलब दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर इम्पल्स। ह्यूमन बीइंग इज वेरी स्मार्ट। क्या होता है कि हम जो डिसीजंस लेना चाहते हैं ना, वो डिसीजंस को हम
अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। सो ये हमारी एक कोपिंग मैकेनिज्म है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है कि हम कोई चीज अगर गलत भी कर रहे हैं ना, तो हम अपने आप को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये तो मेरे दिल के अंदर की आवाज है ये तो। पर वो मूवी में मुझे तो हमेशा ये लगता है कि दैट मूवी वाज एक्चुअली इट वाज नॉट फेयर फॉर द चाइल्ड दैट इज शोन इन दैट मूवी। शाहरुख खान का जो बेटा है वो जी, इट इज नॉट फेयर फॉर अभिषेक बच्चन, इट इज नॉट फेयर फॉर प्रीति जिंटा। मुझे लगता है इफ दे वुड हैव सीकन सम थेरेपी और समथिंग, वो उनका हो गया रहता बराबर जी। तो दे डिड नॉट गो फॉर कपल थेरेपी जी, दैट इज व्हाट आई थिंक दे शुड हैव डन। बट this should not be endorsed that you take a decision and then you actually defend it by saying कि मेरा एक ही लाइफ है, मैंने एक ही लाइफ में अपने दिल की अगर नहीं सुना तो फिर क्या मतलब है जी। So I don't think that is the right way to look at things because your life is not just your life, your life is also involving everything people else. around you, people around you and the situations that you create for other people. Absolutely. Your loved ones basically. So even though this is one of my top 3 songs, अगर off hand मुझे पूछा one of my favorite songs, so this is the one. But if you look at it from the lens of a psychological advice, I would say that it actually provocates some irresponsible behavior in context to the movie. और मुझे लगता है कि वो जो इनिशियली जो बताता है कि पूछो अपने आप को, तो वो बहुत अच्छे डायरेक्शन में है। माइंडफुल होना चाहिए, थिंक ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, थिंक ऑफ व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ। सो इफ यू अप्लाई दिस टू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ, बहुत अच्छा गाइडेंस है। It shows you a path. It does. And it tells you that don't judge yourself, don't ask too many questions to yourself. If you somewhere have that gut feeling, that positive feeling towards a decision, take it. Take it, yeah. Which is not necessarily based on the context. Super. मैम मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो एक 2 लाइनें मैम जो इस गाने में है, और मैम वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गाने में, गाना उसी से शुरू होता है और वो है लव विल फाइंड अ वे। पहली लाइन ये जानिए हीरिया आता है बाद में, लेकिन आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन वुड बी लव विल फाइंड अ वे। एनीथिंग यू डू विल फाइंड अ वे if you want it to find a way. Right. Super. तो मैम आज एक और अध्याय सॉन्ग्स एंड लेसन्स का गाना डेफिनेटली मैम बड़ा खूबसूरत गाना है। अगर हम ये गाना सुनकर अपनी लाइफ में अगर इसको कहीं ना कहीं अप्लाई करें तो आई एम श्योर इट विल हेल्प, है ना? इट गिव्स सम करेज। डेफिनेटली। और करेज की तो बहुत ज्यादा जरूरत है मैम, क्योंकि कई बार करेज ही नहीं होता लोगों का एक डिसीजन लेने में, आगे पीछे होने में। मैम वो कहते हैं ना कि मैम वो वक्त निकल जाता है, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें मितवा के बारे में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सुपर। एक और अध्याय, ये गाना बड़ा खूबसूरत गाना है। अगर आपको मौका मिले तो जरूर कभी अलविदा कहना का ये गाना जरूर लगाइएगा, और ये गाना सुनिएगा। आई एम श्योर ये गाना जो है, इसके बोल जो है वो जिस तरह से सोनल फूके मैम ने हमें समझाने की कोशिश की कि हम कैसे इस गाने से करेज सीख सकते हैं और डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ में आसान कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगती है वो इस गाने की है, और वो ये है कि देखिए ये गाना अच्छा है, ये गाना फिल्माया अच्छा गया है, लेकिन जो बात मैम ने कही वो डेफिनेटली ये है कि इट एक्चुअली मेक्स यू फील इनसाइड दैट यस, अगर मैं अपनी एक डिसीजन ले रहा हूं तो रिस्क भी मेरा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे ही फेस करने हैं। जबकि बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, बहुत सारे लोग जीने के लिए खाते हैं। जो लोग जीने के लिए खाते हैं आप उनको देखिए, और जो खाने के लिए जीते हैं उनकी आप लाइफ में तकलीफें देखिए। तो कृपया जीने के लिए खाएं, खाने के लिए न जिए। आपसे फिर होगी मुलाकात राज की बात, तब तक अपने मितवा के साथ जिंदा रहें। जय हिंद।